शिवाभ्याम नमः। नमो भगवते रघुनंदनाय। आज फिर हम दुर्वासा आश्रम से आप सबके समक्ष आए हैं और कुछ लेकर के आए हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जिस तरह से एक वाद प्रतिवाद की व्यवस्था तो चली आ रही पहले से ही, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिस निचले स्तर से प्रतिवाद किया गया, हमारा जो हमने वीडियो डाला था, बहुत ही अत्यंत निचले स्तर से प्रतिवाद किया गया, वो निघृण है। और इस तरह से जो है ये जो है एक प्रकार का कार्पण्य दोष है। और ठीक अस्त जो हुआ सो हुआ। हाँ, ये अपनी अक्षमता दिखाता है कि भाई हम सक्षम नहीं हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जो हमने वाल्मीकि रामायण से जो प्रमाण हमने रखे थे, उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। इधर उधर से बोल करके वो चले गए। जैसे कि हमने वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दिया था कि पाद्यमाचमनीयम च सर्वम प्रादाद यथाविधि। वाल्मीकि रामायण में जो सबरी ने श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम किया और उसके बाद जो है पाद्यमाचमनीयम च सर्वम प्रादाद यथाविधि। यथाविधि मतलब क्या होता है? शास्त्र की विधि के अनुसार किया, क्योंकि सिद्धा थी, सिद्ध सम्मत थी वो, और महापुरुषों के साथ रहती थी। उसको सब मालूम था कैसे क्या शिष्टाचार, कैसे अतिथि सत्कार करना चाहिए, उस विधि के अनुसार किया। अब ये कहते हैं कि अब ये जो यथाविधि कहा गया, इस पर इन्होंने विचार नहीं किया। अगर यथाविधि पर विचार करते तो ये कभी नहीं कह सकते जूठा वैर सबरी ने बेर, या जो भी फल थे, वन्य फल बताया गया, फलों को जो है राम जी को चीख चीख करके न खिलाते, और न ही जो है राम जी उसको खाते। क्योंकि यथाविधि का मतलब ये हुआ, ये जो है विधि अनतिक्रम यथाविधि, तो विधि का अतिक्रमण जहाँ ना हो। अब ये ही विधि है। अब ये ला करके वो भुसुंडी रामायण कथा इसमें जोड़े, कैसे जोड़ेगी वो? तो इस प्रकार से भुसुंडी रामायण की जो बात यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ विधि की बात है कि सबरी ने राम जी का जो विधिवत जो दिया, जो देना था, लिखा सर्वम प्रादाद यथाविधि, सब विधि विधान के अनुसार किया। अब ये कह दो कि किसी का भाई कोई यही चले जाए, कोई चला जाए किसी के यहाँ, और शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार करे, उनको जूठा खिला दे, आधी पूड़ी खाकर दे दे, आधी रोटी खाकर दे दे, या कुछ भी, इस प्रकार से ये गलत है। तो यही हमने कहा था कि यथाविधि का आप चिंतन करें। और दूसरी बात क्या है, जैसे और शास्त्रों में हमारे यहाँ पहले प्रमाण दे चुके, पहले मैं प्रमाण दे चुका हूँ। जैसे गीता का प्रमाण हमने दिया 17वें अध्याय का, उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। गीता में कहा गया है कि जो उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट भोजन जो है वो तामस प्रियम, तामसा नाम प्रियम, तामसी लोगों को प्रिय होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और हमने याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति आदि का प्रमाण में दे चुका हूँ कि तामसी लोग ही उच्छिष्ट भोजन, जो भुक्तोच्छिष्ट, खाने के बाद जो बचता भुक्तोच्छिष्ट जो है, वो सब जगह निषेध है। इसका हमने मनुस्मृति आदि प्रमाण दिया। अब ना आप स्मृति की बात मानेंगे, ना वाल्मीकि की यथाविधि की बात मानेंगे, यथाविधि तो क्या आप मानेंगे? इस प्रकार से हमने ये भी कहा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद थोड़ा सा बचा लेते हैं, जो उच्छिष्ट वाले उनको में थोड़ा फेंक देते हैं भोजन की, भाई जो उच्छिष्ट ले जाए। इस प्रकार से मैंने पहले समाधान किया है। अब आगे की बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इनको जो है, इनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि उच्छिष्ट जो है निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि जब भगवान श्री राम गंगा के तट पर पहुँचे और निषाद राज ने उनका सत्कार किया। सत्कार में क्या लिखा है कि खूब लाया है कि भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लह्यम चैतदुपस्थितम। ये सारी सामग्री, भक्ष्य भोज पेय लई चटनी
ये आदि सब कुछ सारा भोजन विधि उपस्थित किया, प्रभु आप स्वीकार करें। लेकिन राम जी ने क्या किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नहीं राम है वो काकभुसुंडी रामायण। और क्या कहते हैं, राम जी ने कहा देखो ठीक है आपने ले आया, ठीक है। अश्वानाम खादने ना हम मर्थी नान्यन केनचित एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजिता। अयोध्या कांड सर्ग 50 39-45 ये श्लोक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान ने कहा कि ये बस ये अश्वों को हमारे खिला दीजिए, इससे खिलाने से भविष्याम सुपूजिता, अहम सुपूजिता भविष्याम, मैं पूजित हो जाऊंगा, हमारी पूजा हो गई। तो वहां उन्होंने सब कुछ नहीं लिया, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। और कैसे वहां पर उच्छिष्ट खा लेंगे, जो है सबरी का जो है दिया उच्छिष्ट खा लेंगे। आगे देखिए, फिर राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण से जल मंगवा करके जल पी कर रही है। जल पिया क्यों, अब ये देखिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ। जो ये भी अयोध्या कांड के आरंभ में है, कहा गया है कि राम जी के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि कुलोचित मति छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत स्वर्ग फलम ततः। कि राम जी की कुलोचित मति, अपने कुल क्षत्रिय कुल समान मति है। छात्रम अपने छात्र धर्म को बहुत मानते हैं, मन्यते परम प्रीति उससे अपने छात्र धर्म से, और ये भी मानते हैं इसी से हमको महत्स्वर्ग की फल की प्राप्ति होगी। स्वर्ग फल जो महत्स्वर्ग फल है उसकी प्राप्ति अपने स्वधर्म से होगा। इतने स्वधर्म पर निष्ठ है वो, और होते हुए वो कैसे सबरी का जूठा खाएंगे। इन पर उन्होंने विचार नहीं किया जो हमने सब किया, इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो वाल्मीकि के राम है, ये ब्राह्मण विग्रहवान धर्म, ये धर्म है। और उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने आकर के श्री वाल्मीकि से कहा कि नते वाग्निता काव्य काचिदत्र भविष्यति। इस का जो काव्य रचना कर रहे हैं रामायण काव्य, इसमें कहीं भी अनित नहीं होगा, जो कहेंगे वही सत्य होगा। तो जो सत्य होगा उस सत्य को हम स्वीकार कर, सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए, और वही उसी सत्य की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, वाल्मीकि से डरते हैं, क्योंकि हमारा जितना असत्य सब ढह जाएगा। असत्य को ढहने के डर से वो वाल्मीकि से डर रहे हैं। इस प्रकार से हमने बताया कि किसी प्रकार से वाल्मीकि के जो राम है, आप उन राम को खिलाइए आप। क्योंकि दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में बता रहा हूँ कि यहाँ पर यह है कि माने वो तो जूठा खाई सबरी, जो भुसुंडी रामायण वाली, वो अपना वो खिलाई वो खाए, चलो ठीक है खिलाओ खाओ, जो जिसके जैसे संस्कार वैसे उनको कथाएं वैसी पसंद आती है। अपना भी खाओ खिलाओ खाओ, उसमें कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जैसा कि सबरी जो थी वो राम जी के सामने ही लिखा है, बताया गया है कि सबरी जी ने जो भगवान राम जी का सत्कार किया, उसके बाद कहा, राम जी ने कहा अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथार्थम। आपके द्वारा मैं अर्चित हो चुका हूँ, इसलिए अब यथेष्ट आप जा सकते हैं। तो ऐसा कहने पर इत्येव मुक्ता जटिला चीर कृष्णा जिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण उत्वात्मानं हुताशने। हुतासन माने अग्नि में अपनी आत्मा अपने शरीर का त्याग करके और भगवान श्री राम के परम धाम को चली गई, राम जी के सामने ही। लेकिन जो वो सुनाते हैं वो सुंडी रामायण का था, उसमें क्या है जानते, उसमें ये है, सुनिए बड़ी बार, वो कहते हैं कि जब राम जी सबरी के यहाँ गए तो राम जी चले गए सबरी को दर्शन दे करके, उनका अर्चन ले करके, सबरी नहीं गई। तब जो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जो है उनकी निंदा किया सबरी की, तो उनके तुलसी सूख गई, उनके फूल सूख गए और सब कुछ। तो वो सब ब्राह्मण लोग अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी राम जी के पास गए। राम जी ने कहा जाओ तुम सबरी से क्षमा मांगो। सब लोग, अगस्त जी सब लोग आए हैं और सबरी से कहा अपना चरण हमको दे दीजिए। और वो जबकि शुद्ध जातियाँ सिद्ध कर रहे हैं ये, और क्या कहते हैं, अगस्त आदि, पढ़िए इनका वीडियो अंतिम में है, अगस्त आदि सब जो ब्राह्मण ऋषि थे
वो सब जा करके फिर सबरी का पैर धोते हैं और सबरी का पैर धो करके लाते हैं। तुलसी पेड़ छोड़ा, तुलसी खिल गई, शुद्ध हो गई, और पुष्पों डाला, पुष्प शुद्ध हो गए। अपने भवन पर, अपने ऊपर जो सरोवर थे, नदी, सबको पवित्र किया। अब ये बताइए, तो अब ये कैसे वो कथा यहाँ तो सबरी जी राम जी के सामने चली गई अपने परम राम परम धाम को, और वहाँ जो आप भुसुंडी रामायण कथा सुना रहे, वहाँ तो सबरी गई ही नहीं, बाद में आई। तो इस कथा का उस कथा से कोई संबंध नहीं बैठ रहा। ये कथा यथार्थ सत्य है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जो वेद वेद्य परम पुरुष है राम जी, और वेद का अवतार रामायण है, प्राचेतस वाल्मीकि जी है। तो अब इसमें जो है, इसमें कहीं कोई असत्य है, इसकी संभावना नहीं कर सकती, और इसका कोई वहाँ तालमेल नहीं खा रहा है। आप उसको सुनिए, अलग से सुनाइए, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण का जो उसमें लाकर जोड़ रहे हैं इसमें, वो नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ यथाविधि से कट रहा है। और जो राम जी के सामने सबरी चली गई परम धाम को, तो कैसे ब्राह्मणों ने निंदा किया, कैसे ये सारी बातें गलत है। और ये जो वाल्मीकि रामायण है वो सभी का उपजीव्य है। और ये जो है राम कथा, जितनी भी रामायण कथा जहाँ भी है, उसका मुख्य रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। इसके अनुसार ही अन्य ग्रंथों को लगाना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहा है तो लाक्षणिक मानिए, अगर नहीं बैठ रहा किसी प्रकार तो उसको आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो मान्य नहीं है। इस प्रकार से मैं ये बातें हमने सारी बताई। अब आगे उस पर हम आ रहे हैं कि जिस पर जो है हमने जो जो प्रमाण दिए थे उसका आपने कोई उस पर चर्चा नहीं किया। जैसा कि राम जी ने जो है, राम जी का अगस्त जी का संवाद है राज्याभिषेक के बाद। तो जब अगस्त जी राक्षसों की जो हेती प्रेती आदि की चर्चा करने लगे, तो राम जी ने कहा रुको, मैंने तो ये सुना है कि पुलस्त वंशादुद भूता राक्षसायित नासुतम। हमने सुना है पुलस्त के वंश से ही राक्षस उत्पन्न हुए, मैंने विश्रवा के पुत्र से राक्षस वंशारंभ हुआ। आप कुछ और बता रहे हैं, ऐसा राम जी ने कहा। तो उन्होंने कहा भाई वो तो सांप से राक्षस हुए हैं। अगस्त जी ने कहा क्योंकि अब इसको देखिए, इसका क्या खंडन आप करेंगे, कैसे उनको ब्राह्मण सिद्ध करेंगे। लिखते हैं कि ये जो है कैकसी, जो कैकसी नाम की राक्षसी थी, सोमाली नाम की जो राक्षस की कन्या विश्रवा के पास जब गई, तो विश्रवा ने कहा दारुण बेलाम तो मेरे पास आई हो, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहा कि दारुणान दारुणाकारान दारुणा भी जनप्रियान प्रसविष्य शुश्रोणी राक्षसान पूर्व कर्मणा। दारुण हृदय वाले, दारुण आकार वाले और दारुण लोगों को प्रिय क्रूर कर्म करने वाले, हे सुश्रोणी तुम ऐसे राक्षसों को पैदा करोगी। ये भयंकर सा। जब अब वो डीएनए की बात कर रहे थे, अरे डीएनए सांप के सामने कहाँ टिकेगा? वो राक्षस का डीएनए उसके अंदर आ गया। डीएनए कल बहुत बोला, डीएनए तो डीएनए कहाँ बचेगा? जब सांप हो गया तो राक्षस का डीएनए आ गया। ये नहीं कि पहले ब्राह्मण बना, कहते पहले ब्राह्मण हुआ फिर धीरे धीरे राक्षस बन गया। इस तरह की बातें पता नहीं कहाँ से कौन, हाँ ट्रांसप्लांट हो गया कि पहले जो है ब्राह्मण भी राक्षस बन गया। इस प्रकार से बताना चाहता हूँ। तो जब सांप हो गया तो कैसे राक्षस का सांप होगा, कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? और दूसरी बात मैं बता रहा था, उसका भी कोई इन्होंने चर्चा नहीं किया कि वो जो है राक्षसियाँ सीता जी से कहती हैं कि मानुषी मानुषस्यैव भार्या तुम बहुमन्यते। तुम मानुषी हो और राम जी मनुष्य हैं, तुम मनुष्य की भार्या क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि रावण को मनुष्य, राक्षसियां भी रावण को मनुष्य नहीं मानती। तो रावण मनुष्य नहीं था, राक्षस जो देव योनि में आता। ये चर्चा हमने किया था, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं आया। तो मानुषी मानुषस्य भार्या तुम बहुमन्यते। और फिर सीता जी क्या कहती है, और ये सुंदरकांड की बात है। सुंदरकांड में कहती हैं कि सीता जी कि मानुषी न मानुषी राक्षसस्य भार्या बहुत मरहति।
मनुष्य जात की स्त्री कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। स्पष्ट रूप सीता जी ने कहा रावण मनुष्य नहीं था, तो ब्राह्मण कहां से हो गया? आप सिद्ध कीजिए वाल्मीकि रामायण से, तो कुछ नहीं सिद्ध कर पाएंगे। आप केवल भगेंगे, केवल समाज को बगलाएंगे, क्योंकि ये जो है अमृत सागर है रामायण, और तुम इधर उधर कूप नाली तालाब पता लगा रहे हो, दौड़ रहे इधर उधर। अरे क्यों नहीं यहाँ गोता लगाते हो? क्या आपको, लेकिन आपको डर लग रहा, जूड़ी बुखार आ जाता है यहाँ नहीं देख करके। इसको जूड़ी बुखार दूर करो, यहाँ आओ तो एक बार डुबकी लगाओ, जूड़ी बुखार दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको विचार करना चाहिए कि भाई, और तुम जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि, तो जब साफ हो गया तो और फिर सीता जी मनुष्य नहीं माने, सीता जी से आप बड़े विद्वान हो गए, जो है सीता जी इतनी परम विदुषी, वो नहीं मान रहे, वो मनुष्य ही नहीं मान रही। और दूसरे रावण तो नहीं मान रहा, रावण स्वतः कहता है सुधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशया। सुंदरकांड की बात है कि रावण स्वतः कहता है कि ये हमारा राक्षसों का धर्म है, हरण करना, स्त्री का बलात्कार करना, ये सब धर्म हमारे। रावण भी अपने को राक्षस मान रहा है। आप पता नहीं क्यों ब्राह्मण बनाने में इतना ज्यादा उतावला हो रहे हैं, मार सारी शक्ति सारी तपस्या अपनी उसमें पूंजी लगा रहे हैं। अब ये क्या वंशज वाली बात की, या जैसे कोई अपने वंशज को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है वैसे प्रयास कर रहे हैं, वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए। अब आगे बात आ रही कि जो है, अब वहाँ पर भी दशरथ जी ने भी क्या जो है कहा है, ये बालकांड के 20वें सर्ग में 16वां श्लोक है। यहाँ दशरथ जी ने कहा है कि पौलस्त्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसा। पौलस्त्य है माने पुलस्त्य के पुत्र, तो विश्वश्रवा के जो है वंश में उत्पन्न हुआ रावण नाम का राक्षस। वो राक्षस नहीं ब्राह्मण कह देते। इस तरह से ये दशरथ जी भी राक्षस कह रहे हैं। आगे विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर तस्याह मनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। अपना परिचय राम जी को दिया है कि रावण नाम का दुर्वृत्त दुराचारी जो राक्षस है, राक्षसों का स्वामी भी है। तस्याह मनुजो भ्राता, मैं उनका अनुज हूँ, विभीषण मेरा नाम है। यहाँ भी कहा जो है, यहाँ मानस में भी यही बात आई। इस प्रकार से ये सारी बातें हमने सुनाई, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया कि रावण जो राक्षस था, किसी प्रकार से वाल्मीकि जी के जो यहाँ रावण का वर्णन किया वो राक्षस था, कहीं ब्राह्मण का अंश नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ पर लोग जो है कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जो है, जो जहाँ ब्रह्म आ गया है कि ब्रह्म रक्षसाम सुरंग वेद विदुषाम ब्रह्म रक्षसाम। अब वहाँ कुछ लोग जो है भ्रम बस कहते हैं कि ब्राह्मण विशिष्ट राक्षस, ब्रह्म से ब्राह्मण ले लेते हैं, ब्राह्मण विशिष्ट राक्षस। तो दो जाति मूर्तत्व और भूतत्व, दो जाति एक में जातीय नहीं मानी जाएगी। अगर दो एक में एक धर्म के अंदर दो धर्म कैसे माने जाएंगे? जातीय नष्ट हो जाएगी, जो ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ ब्रह्म माने क्या, नागेश भट्ट जी जो परम वैयाकरण, उसको आप सुनिए देखिए, उन्होंने कहा है कि ब्रह्म माने वेद तद्ज्ञा, ब्रह्म माने वेद तद्ज्ञा और रक्षसाम, जो वेद को जानने वाले राक्षस थे स्वयं वेद विदुषाम, तो उनके जो घोष को मतलब हनुमान जी ने सुना। नागेश भट्ट भी कह रहे, और भी विद्वानों ने यही बात अर्थ किया। तो इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से जो है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद भी मैं बताना चाहता, आगे मैं आऊँगा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया, मनुस्मृति में कहा गया है, न जातु ब्राह्मणम हन्याद सर्व पापेषु वस्थिताय। मनुस्मृति का 8वें अध्याय का 380वां श्लोक है, जहाँ बताया गया है कि सभी पापों में स्थित होने पर ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दंड देना है, राष्ट्रादेनम बहिष्कुर्यात् समग्र धनमक्षतम, उसको राष्ट्र से अलग कर दो, सारा धन ले लो। इस प्रकार से जो कहा गया, और राम जी पूरे राक्षस वंश का नाश कर देंगे। और गिद्ध क्या कहता है, गिद्ध की बात सुन लीजिए। गिद्ध ने क्या कहा है कि तेन राक्षस मुख्येन संग्रामे निहितोस्मि हम। एक गिद्ध का वाच है,
गिद्ध भी रावण कहता है कि राक्षस जो मुख्य है, राक्षसा नाम मुख्या राक्षस मुख्या तेन राक्षस मुख्यन, राक्षस मुख्य द्वारा संगार में मारा गया, वो भी कह रहा है। अब ये देखिए, ये पद्म पुराण सबकी चर्चा करते हैं, सब जगह रावण को ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन पद्म पुराण में भी एक जगह रावण को राक्षस कहा गया है। देखिए पद्म पुराण में जा रहा हूँ कि उत्तरखंड 244 अध्याय में, नोट कर लीजिएगा, उत्तरखंड में 244वां अध्याय है। इसमें कहा गया है कि रावणा कुंभकर्णश्च राक्षसो लोक विश्रुतौ, रावण कुंभकर्ण दोनों राक्षस लोक विश्रुत हुए। और एक जगह पद्म पुराण में कह दिया गया कि ये ब्राह्मण है। ऐसे तो इसको करना पड़ेगा, ये सब लाक्षणिक मानना पड़ेगा, सब लाक्षणिक मानना पड़ेगा इस प्रकार से। क्योंकि मैं अमरकोश की बात बता रहा हूँ, ये रावण आदि मनुष्य नहीं थे, क्योंकि अमरकोश में बताया गया है कि विद्याधरोपसरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः पिशाचो गुह्यको सिद्धो भूतो मी देव योनया, सब देव योनिया है। कैसे उनको राक्षसा बनाएंगे, ये सब आरोप कर लिया जाता है, ये लाक्षणिक सब प्रयोग है। और जो जहाँ भी वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध अगर कोई पौराणिक आख्यान आता है वो लाक्षणिक ही मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी देखो रावण को कुंभकर्ण को राक्षस बता दिए। अब ये ब्राह्मण बनाने में कैसे इतना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। अब आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि राम जी ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए, उसका मैं निराकरण कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी, बहुत बार बोलना पड़ेगा, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें जो है वाल्मीकि रामायण में ये आया है, जैसे एक पहले बाल कांड के और प्रथम ही सर्ग में 94 से 96 वहाँ आया है, श्लोक में आया है कि अश्वमेध सतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्ण कई गवाम कोट्ययुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यञ्च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अब लंका के विजयानंतर की बात है कि राम जी ने सैकड़ों अश्वमेध किए, बहुत सुवर्ण नामक यज्ञों को किया और खूब यज्ञ दान किया ब्राह्मणों को, और राजवंशों की स्थापना की। अब यहाँ पर यह विचार करने योग्य है कि यहाँ इष्ट्वा और दत्वा, कत्वा प्रत्यय जो होता है उसके बाद दूसरी की आती है, ऐसा करके उन्होंने किया। जिसे पुण्यम कृत्वा स्वर्गम यात, तो पुण्यम कृत्वा अपने में पूर्ण नहीं है, पुण्यम कृत्वा अपने पूर्ण नहीं, स्वर्गम यात, तब ये वाक्य पूरा होगा। तो ये क्यों कत्वा प्रत्यय है। उसी प्रकार से पुण्यम कृत्वा स्वर्गम यात हेतु भाव होता है, हेतु भाव यहाँ पर है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो है हेतु भाव है इष्ट्वा में, कि अश्वमेध सैकड़ों अश्वमेध करके और कोटि अयुतम गवाम दत्वा ब्राह्मणों को, तो किस लिए किया कि जो है राजवंशान सद्गुणान, राजवंशों की स्थापना के लिए और चातुर्वर्ण की रक्षा के लिए राम जी ने सारे यज्ञ किए। तो यहाँ पर वो पाप के प्रायश्चित के लिए राम जी ने यज्ञ नहीं किया, बिल्कुल यहाँ स्पष्ट है किस लिए राम जी ने किया, तो राजवंशों की स्थापना के लिए और चातुर्वर्ण को अपने अपने धर्म में नियोजित करने के लिए, नियोक्षति न प्रयोग करने के लिए, उनको मतलब कि उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, सब लोग अपने अपने वर्ण में सुव्यवस्थित हो जाएं, इसलिए राम जी ने जो है यज्ञ किया है। क्योंकि अश्वमेध का ये कार्य कारण भाव है, कारण कार्य हुआ, क्योंकि दान वीरत्वादि गुण विशिष्ट संतानोत्पत्ति ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य था अश्वमेध का। लिखा भी है अस्त यजमान से वीरो जायता, यजुर्वेद में 22वें अध्याय में 22वां मंत्र है कि इस अश्वमेध यज्ञ के यजमान को दानवीर और कर्मवीर युद्धवीर उत्पन्न हो,
इसलिए ऐसा ये किया जाता है। अस्मात् पुरे जानस्य वीरो यज्ञ सतपथ ब्राह्मण में 13:119-9। उसके बाद इस अश्वमेध के यजमान को वीर पुत्र उत्पन्न हुआ, ये सब बताया गया। अश्वमेधा राज्ञो सुमेधा पुत्र काम सर्व काम हुआ, ये 100 सूत्र है 20:1 कि राज्ञो सुमेधा पुत्र काम सर्व काम हुआ। 100 सूत्र बताया गया कि राजा लोग जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि पुत्र इच्छा अन्य वस्तु इच्छा हुआ, दोनों विकल्प से कहा गया। अश्वमेध यज्ञ करे पुत्र की इच्छा अन्य की इच्छा हो। सतत ब्राह्मण में और कहा गया है कि तस्मात् शिष्टा प्रजा जायन्ते, अश्वमेध यज्ञ करने से यज्ञ से शिष्ट संतान उत्पन्न होती। इस प्रकार से अब ये देख लिए। और पद्म पुराण में देखिए जो हमने बताया कि एक जगह राक्षस बताया गया, एक जगह ब्राह्मण बता दिया गया, तो वो अपने में कैसे प्रमाण हो सकता है, वो ग्रंथ कैसे वहाँ वो कथा कैसे प्रमाणित होगी। एक जगह उसी पुराण में राक्षस कहा गया रावण को, एक जगह उसी पुराण में ब्राह्मण कह दिया गया, तो ब्राह्मणत्व रूप ही माना जाएगा। जैसे गौर वाहिका, अरे भैया वाहिक है नाम किसी, अरे बैल है, लाक्षणिक प्रयोग यही लाक्षणिक कहते हैं। अरे वो बैल नहीं, वो थोड़ा मंद बुद्धि, उसको बैल कह दिया गया गौरवाही का। तो ये आरोप मानना चाहिए, सदिस्त्या मैंने सदिस्य आरोपित किया गया, गुण सत्ता प्रयोज्य ब्राह्मणत्व आरोप कर दिया गया। और दूसरा जैसे कहते हैं सिंहो माणव का प्रयोग सब दिए गए हैं। अब ये माणव सिंह से सिंह नहीं है, थोड़ा पराक्रमी है सिंह जैसा, तो वैसे जो है वहां पर कह दिया गया रावण को ब्राह्मण जैसा आरोप लगा दिया गया। ये बात समझना चाहिए, ग्रंथ को अध्ययन करो, ये नहीं पक जौन जहाज मिले जोकर चले जाओ, 20 नहीं 25 नहीं 50 श्लोक सुना दो एक तरफ से, ये नहीं। ये विचार करने की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तब हमारे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा। इसलिए मैं सदैव ये मैं कहता हूँ, इसको महावाक्य मानता हूँ कि रामो विग्रहवान धर्म। इसको जो समझ लेगा वो वर्णाश्रम धर्म का सही प्रचार कर पाएगा। वो ऐसा नहीं, ऐसा कहेगा भी नहीं। अब ये आप लोग मसाला दे रहे हैं, विपक्षियों को दे दोगे मसाला। देखो वो सबर जाती आदि शूद्रा थी और उन्होंने सबरी को अपना जूठा चिखा के खिलाया पैर, और अगस्त आदि ऋषि उनके चरण धो लिए। ये सब क्या है? ये आप विपरीत सामग्री लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, ये पलाप करके उनको हथियार दे रहे हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। चलिए इस बात और आगे मैं तो जैसे अभी पहले बता ही चुके हैं कि उत्तराखंड में बताया गया है तत्काल संभवो गर्भो तस्याम जातो महाबलो रावणा कुंभकर्णश्चा राक्षसो लोक विश्रुतो है। आगे देखिए गिद्ध ने की, ये पुराण की बात कह रहा हूँ, गिद्ध ने भी कहा रावणे नहिता रामो तव भार्या बलियसा तेन राक्षस मुख्य न संग्राम। इस प्रकार से सारी बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से सोक्ति से विरुद्ध, अपनी उक्ति से ही पद्म पुराण विरुद्ध हो रहा है, तो उसको इस प्रकार से लाक्षणिक प्रयोग मानना चाहिए। अब एक बात मैं और बता रहा हूं कि जो ब्रह्मत्या रट रहे हैं यहाँ पर जो है, जबकि ये श्रवण ने कहा दशरथ जी से कि मेरी माता शूद्रा है और मैं वैश्य का पुत्र हूँ, स्पष्ट हो चुका, ब्राह्मण नहीं था। लेकिन उनके पिता क्या कहते हैं, ये जो है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में 64वें सर्ग में 55वां श्लोक है, उसको देख लीजिए। उसमें ब्रह्म हत्या शब्द उन्होंने ये कहा कि अज्ञानात्तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां न विसत्यासु ब्रह्म हत्या नराधिप। नराधिप हे राजन, आपको ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं किया है, नहीं कर रहे। क्यों? कि आपने अज्ञान से जो है, अज्ञान से तुमने ये हमारा पुत्र माना गया। अज्ञानातु हतो यस्मात्, अज्ञान आपने जानबूझकर नहीं मारा, आपके द्वारा मारा गया, इसलिए मैं ना विसत्यास ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं तो ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाती। तो कैसे प्रवेश कर जाती भाई ब्रह्म हत्या? तो ये ब्रह्म हत्या के भी अलग अलग अर्थ। ब्रह्म हत्या का मतलब यहाँ है कि ब्रह्म हत्या शरीर घोर पाप। ये कई अलग अलग प्रसंगानुसार अर्थ किया जाता है। ये नहीं राम जी को ब्रह्म हत्या लग गई, अरे क्यों ब्रह्म हत्या लग जाएगी? उन्होंने जो है मनुष्य भक्षी राक्षसों का संहार किया,
कितना बड़ा पुण्य राम जी ने कमाया होगा। हनुमान जी को बोले हनुमान जी को ब्रह्म हत्या लगी। अरे वाल्मीकि की जो राम जी हैं, न उनको ब्रह्म हत्या लगी, न हनुमान जी को ब्रह्म हत्या लगी, न सुग्रीव को लगी, न अंगद को लगी, न किसी को नहीं लगी। आप वाले जो वहाँ वाले जो होंगे उनको ब्रह्म हत्या लगी होगी। उसके लिए आप उपाय कीजिए और प्रायश्चित करवाइए, करिए। लेकिन हमारे जो वाल्मीकि रामायण वाले, चाहे राम जी हैं और चाहे हनुमान जी, चाहे सुग्रीव हो, चाहे जाम जो है अंगद हो, कोई भी हो, नल नील, इनको कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगी। इसको आप समझ लिए अच्छी प्रकार से। और मैं सबको समझाना चाहता हूँ, ब्रह्म हत्या अगर ये जो और दूसरे उनके राम होंगे या उनके हनुमान जी, उनको लगी होगी, वो सब समझे बुझे अपना संभाले बुझे। लेकिन यहाँ ब्रह्म हत्या का कोई, जैसे यहाँ आरोप कर दिया गया तो कहीं कहीं आरोप कर दिया गया। तो इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। अब दूसरी बात क्या है, एक बार और मैं बता दूँ, इस विषय पर जो प्रोफेसर हैं हरिनारायण तिवारी, जो विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर वीडियो डाला था, हमने बहुत पहले सुना था। उन्होंने सिद्ध किया है कि रावण राक्षस था, रावण कदापि नहीं था। उन्होंने भी सिद्ध किया। और कहीं पुलस्त वो जो उत्तम है, वो पुलस्त का वंश का, वो रावण का विशेषण नहीं है। और भी उन्होंने समझाया है कि उन्होंने भी इसे इन्होंने कहा है। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि नागे जो भाई बताया कि वो यहाँ भी आया है, श्रमणी सबरी नाम काकुस्थ चिरजीवनी में भी श्रमणी को सन्यासिनी व्याख्या की गई है। क्योंकि श्रमणी शब्द जो है वो विशेष शब्द है। अब वो तपस्विनी की व्याख्या करते चले गए। श्रमणी शब्द विशेष इसलिए है कि जैसे जो 9 योगेश्वर हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा आती, वहाँ भी उनको श्रमणा कहा गया। तो श्रमण शब्द एक विशेष है, मुनि आदि का भी वाचक माना गया है। इसलिए जो है जो उनको जो है कह दिया गया, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी ने और बड़े बड़े विद्वानों ने उन्हें कह दिया कि ब्राह्मणी कह दिया और सबरी नाम माना, समरी शब्द के अनुसार कहा। और ये भी देखा कि यो आत्म योग समाधि ना अपने जो है समाधि के द्वारा, मतलब अग्नि के द्वारा वो जो है भगवान के धाम को चली गई। ये सब गुण को देख करके उन्होंने शूद्रा नहीं माना, ब्राह्मणी कह दिया। तो ब्राह्मणी एक उपलक्षण है। ब्राह्मणी कहने के भाव उनका ये था कि ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य जातियां हो सकती, ये स्वामी करपाती जी का मतन था। और हमने तो कहा ही नहीं कि वो ब्राह्मणी थी, हमने कहा वो वैश्य जातियां थी। क्योंकि ब्राह्मणी होती तो राम जी पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ जाइए, कहीं भी राम जी ने जो है वो ब्राह्मण या ब्राह्मणी से अपना पैर नहीं छुड़ाया, कहीं भी। तो जब कहीं भी जाए, जैसे अत्रि हो, सुदीक्षण हो, सरभंग हो, अगस्त हो, अहिल्या आदि, कहीं भी ब्राह्मण ब्राह्मणी से राम जी ने अपना चरण नहीं छुआ, बल्कि चरण छुआ। क्योंकि राम जी जो हैं वो स्त्रौत स्मार्त कर्म की रक्षा के लिए आए थे। तो इसलिए उन्होंने कहीं नहीं सबको कहीं प्रणाम कराया। तो इसलिए अगर ये ब्राह्मणी अगर मान लेंगे हम इनको सबरी को, तो राम जी, सबरी ने राम जी के चरण स्पर्श किए। अगर क्षत्रियाणी मानते हैं तब भी जो है बुजुर्ग थी, तपस्विनी थी, राम जी अपना चरण नहीं छुड़ाते। अतः ये सिद्ध हुआ वैश्य जातियां थी, ये हमने कहा। और उसमें खूब वीडियो बोल गए कि उन्होंने ब्राह्मणी कहा। अरे ब्राह्मणी पहले वाला वीडियो दोबारा देख लीजिए। मैंने ब्राह्मणी कहा ही नहीं, मैंने तो जो है वैश्य जातियां कहा। क्योंकि उसमें जो है ऐसे गुण थे उसके अंदर। और क्योंकि अब आगे मैं चर्चा करता हूँ। अरे मैं ये भी मानता हूँ भगवान को पुण्य पाप नहीं लगता है, लेकिन भगवान लोग से क्षणार्थ वो सब सारे कार्य करते हैं, पुण्य पाप भी दिखाते हैं, इसमें पुण्य पाप करते हैं। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। और आगे की बात है, जैसे जो कहा गया है कहीं कहीं कि सन्निषेध अनिरोधुजा, कहीं कहीं केवल कहा गया है कि ब्राह्मणा प्रवचन, कि संन्यास में ब्राह्मण का ही अधिकार है। और श्रमणा शब्द का अर्थ और विद्वानों ने, स्वामी करपाती जी ने अर्थ किया है कि वो सन्यासिनी थी। और कहीं कहीं कहा गया सन्निषेध अनिरोधुजा, कि द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को भी अधिकार दिया गया। मनुस्मृति आदि में कह दिया गया आत्मन्यग्नीन समारोह ब्राह्मणा प्रवजेत गृहा, वहाँ ब्राह्मण के लिए कहा गया।
तो इसलिए जहाँ दोनों कहने के नाते ब्राह्मण जहाँ भी कहा गया वहाँ त्रैवर्णी का उपलक्षण भी मान लिया जाता है। जैसे कहें त्रयाणाम वर्णानाम वेदम वेदमधीत चत्वारो आश्रमा, ऐसा भी अनुरोध मिलता है सूत्रकार की वचना। इस प्रकार से तीनों वर्णों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो स्वामी करपात्री ने सबरी एक नाम माना है, सन्यासिनी माना है। नागेश भट्ट ने भी सबरी एक संज्ञा माना है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए उनके सब गुणों को देख करके जो हमने उनको वैश्य जातीय सिद्ध किया है। तो अब आजकल जो है ये क्या है, आज कालिक वर्तमान कालिक भावना से तत्कालिक भावना को अब नहीं जोड़ सकते। उस समय वर्णाश्रम एकदम व्यवस्थित था, ये नहीं था कि इस तरह से आप कर लेंगे सबको समझा देंगे। इस प्रकार से ये सारी बातें जो है बताई गई हैं। अब बताना ही चाह रहा हूँ अंतिम में कि मैंने सिद्ध कर दिया वाल्मीकि रामायण के द्वारा, शबरी जो थी वो ना तो जूठा खाया, जूठा खिलाया और न राम जी ने खाया। और दूसरी बात, रावण जो था वो राक्षस था, ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि अब उनके खानदानी लोग बना रहे होंगे, अलग की बात है। इस प्रकार से ये एकदम सिद्ध हो रहा है। शबरी को हमने जो ये नहीं कहा कि वो ब्राह्मणी थे, हमने उनको वैश्य जातीय सिद्ध किया। इसकी जो हमारा इस प्रकार प्रतिवाद किया गया है अब शब्द के द्वारा, तो ये बहुत ही अनुचित है और बहुत ही मानसिकता उसकी गिरी हुई है। बस हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, बस आप लोग समझिए कम शब्दों में। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां तमगमय। ओम शांति शांति।